एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। खास क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में पेपर को हैंडल करना है। आपने साल भर बड़ी तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन अगर एग्जाम में गलती कर दी, अगर ओएमआर शीट आपका छूट गया, अगर कोई भी गलती से आपका ओएमआर शीट रिजेक्ट हो गया, तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। मैं बकायदे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाते चलूंगा, कैसे एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करते हुए कैसे चलना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा ये भी मैं बताऊंगा, पहला स्टेप का डिस्कशन हमारा यही होगा कि एग्जाम में आपको कैसे जाना है, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है एग्जाम में, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया रहे कि वहां पे क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो सपोज करो आज मेरा एग्जाम है। अब मैं सुबह उठ करके नहा धो के बढ़िया तैयार हो गया, क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, क्या क्या चीजें सहज करके रख लेनी है, वो चीजें मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में बैठ करके कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पूरी वीडियो देखना, मस्त एकदम बढ़िया डिस्कशन करेंगे, तुम्हारे बहुत काम की चीज है। तो पहली बात तो ये देखो बेटा कि एग्जाम में आपको बहुत जरूरी जो चीजें हैं उसको ले लेनी है। जैसे कि आपका सबसे जरूरी चीज तो एडमिट कार्ड ही है। ठीक है, एडमिट कार्ड ही है, प्लस इसके साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ले लेना। ये जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इन केस जरूरत पड़ी तो आप आधार कार्ड ले लेना। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ कि क्या क्या लेना, फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूं। आपको क्या करना है, दो सबसे पहले तो पेन ले लेना, आप 2 पेन ले लेना, ब्लैक पेन लेना, 2 पेन लेना और वो भी ब्लैक लेना, और वो भी जो है बॉल पेन लेना। देखो आपको जेल पेन नहीं ले जाना है, बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है ना वो फैल जाती है, और इसमें जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा भी रहता है साफ साफ कि भाई बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे ये आपको इस तरह की बुकलेट मिलेगी ना एग्जाम में, तो इसमें लिखा रहता है। तो आपको बॉल पेन ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, ये बात क्लियर है। देखो अब एक चीज क्या करना, एक पेंसिल और साथ में इरेजर ले लेना। इसका जरूरत कहां पड़ेगी मैं बताऊंगा। एक पेंसिल और साथ में इरेजर ले लेना। ठीक है, पेंसिल और इरेजर। और चूंकि देखो कोविड का टाइम है तो प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं, है ना। तो एक मास्क जरूरी है। ठीक है, तो मास्क आप अलग से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि मास्क एक ले लेना। ठीक है, प्लस एक छोटा सा सैनिटाइजर लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना, छोटा सा सैनिटाइजर, नहीं तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, वहां पे रहेगा सैनिटाइजर वगैरह। ठीक, और प्लस एक बॉटल ले लेना अपने पानी पीने के लिए, है ना, पानी से भरी एक बोतल अपनी खुद की ले लेना तुम, ताकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं आए। और इसके साथ साथ एक तुम कलाई घड़ी ले लेना, रिस्ट वॉच एक ले लेना। ठीक है, आप एक कलाई घड़ी ले सकते हो, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि वहां पे वॉल क्लॉक रहता है, मतलब दीवार पे घड़ी रहती है, तो इसकी बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप लेके चले जाना। ठीक है, आप लेके चले जाना। ये चीजें, ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है, और इसमें से कोई भी चीज भूलना नहीं है। एक आप चाहो तो एक A4 शीट पेपर ले सकते हो, कोई भी एक पेपर ले सकते हो जो एकदम प्लेन हो, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो अंदर लेके चल जाना रफ करने के लिए, और नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे करना है। ठीक, चलो अब मान लो ये सारी चीजें आपने रख ली। अच्छा हाँ मास्टर, एक चीज भूल रहा था, राइटिंग पैड। ठीक है, राइटिंग पैड तो आपको ले जाना जरूरी है ना, तो राइटिंग पैड भी आप लेके जाना। तो ये सारी चीजें ले जाने के बाद ये सारी चीजें सहेज करके रख लेना एग्जाम से पहले। बहुत एकदम नहा धो के तैयार हो जाना। जी बिल्कुल, तैयार तो होना ही है। तो अब एग्जाम पे मान लो एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया, आपका एग्जाम होने वाला है 11:30 बजे से। कब बोलो बेटा? 11:30 बजे से आपका एग्जाम होने वाला है, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, तो 1:30 तक होगा। तो 11:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम होने वाला है, तो आप कम से कम 10:30 बजे तक, मतलब मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूँ ना, 10:30 बजे तक पहुंच जाओ। वैसे जनरली आइडियली आप 10 बजे तक वहां पे पहुंच जाओ। 10 बजे ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि ये 11:30 बजे से तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब उसके पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, अब मान लो कि हम 10 बजे तक पहुंच गए, वहां पे 10 बजे तक पहुंच गए। आप पहुंचोगे तो वहां का गेट जो है बंद रहेगा, है ना, वहां का गेट बंद रहेगा, अभी खुला नहीं रहेगा, गेट बंद रहेगा। तो गेट बंद रहेगा, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद लगभग जैसे 11:30 से एग्जाम शुरू होना है ना, 11:30 से मैंने आपको बताया एग्जाम शुरू होना है, तो लगभग 11 बजे ये गेट खुलेगा। ठीक है, 11 बजे ये गेट खुलेगा, और उसके बाद आप जाओगे अंदर जाने के बाद, और या फिर 2 जगह पे, गेट के बाहर भी एक नोटिस बोर्ड पे, और गेट के अंदर भी हर एक कमरे के बाहर आपको रोल नंबर अपना लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है,
गेट के बाहर सबसे पहले तो ये लोग लगा देते हैं एक नोटिस बोर्ड पे, ताकि सारे बच्चे जान लें कि किस कमरे में उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, किस कमरे में उनको बैठना है। कमरे को नंबरिंग ये लोग कर देंगे कि 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज पता हो जाएगी, गेट के बाहर ही आप देख लेना कि आपका किस कमरे में पढ़ रहा है। और जब गेट खुलेगा, आप कमरे में जाओगे तो कमरे के बाहर आपका रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। कमरे के बाहर आपका रोल नंबर मिलेगा, वहां पे एक लिस्ट में लिखा हुआ होगा रोल नंबर कि किस बेंच पे आपको बैठना है। जब कमरे में एंटर करोगे तो वहां रोल नंबर चिपका हुआ मिलेगा कि भाई यहाँ पे आपको बैठना है, और वहां इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपको तो गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ मुझे बैठना है, पेरेंट्स तो आपके गेट्स के बाहर ही छूट जाएंगे, है ना, पेरेंट्स को अंदर तो नहीं ले जा सकते ना, तो इंस्ट्रक्टर जो रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे बैठना है। आप उनसे पूछ लेना कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। आप बैठ गए। अब जब आप 11 बजे गए, बैठ गए, आराम से बैठ गए, उसके बाद 11:15 पे आपको बुकलेट एंड OMR शीट मिल जाएगी। बेटा ध्यान से सुनना, ये स्टेप ध्यान से सुनना। 11:15 पे आपको बुकलेट और एग्जाम शीट मिल जाएगी। तो ये देखो, जैसे ये OMR शीट इस तरह का एक आपको मिलेगा, ठीक है, जो दोनों तरफ रेड ऐसे प्रिंटेड होगा, और एक आपको इस तरह से बुकलेट मिलेगी। क्लियर है बात? तो अब आप ये बहुत ध्यान से सुना ये चीज। अब आपको क्या करना है ना, इसमें देखो, इसमें एक नंबर होता है OMR शीट में, ये एक नंबर होता है यहाँ पे एक नंबर होता है बारकोड में। शायद तुम्हें दिख रहा है क्या? देखो तो इसमें, है ना, तो इसमें एक नंबर होता है। हाँ, तो एक नंबर जो है, वो नंबर यहाँ पे नंबर एक लिखा होगा, उससे मैच करना है आपको। मतलब इसमें जो नंबर लिखा होगा और OMR शीट में जो नंबर लिखा होगा, वो जो है एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, वो मतलब करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक परीक्षण पुस्तिका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे A लिखा हुआ है, शायद सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही ना। यहाँ पे देखो, ये कोड A लिखा हो, मान लो यहाँ पे है, तो बुकलेट में भी कोड A लिखा हुआ होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो क्रमांक, है ना, सीरियल नंबर, और एक कोड। तो बुकलेट और OMR शीट में दोनों, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B, यहाँ Z है तो यहाँ पे भी Z। तो इस तरह से दो चीजें आप मैच कर लेना। अगर इसमें कोई भी मिसमैच होता है, अगर इसमें मिसमैच होता है, तो आपको तुरंत अपने इंस्ट्रक्टर को बताना है कि देखिए सर, यहाँ पे मिसमैच है और इसकी व्यवस्था आप कीजिए कुछ, तो वो लोग बदल के आपको दे देंगे। क्लियर है? चलो, तो इतनी चीजें आपको देखने के बाद, ये जो 15 मिनट आपको मिल रहा है ना, आपका एग्जाम तो शुरू होगा बेटा 11:30 से। एग्जाम तो 11:30 से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये जो 15 मिनट मिल रहे हैं ना, 11:15 पे आप चले गए, बैठ गए, आपको बुकलेट मिल गया 11:15 पे। तो जो ये 15 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, जो ये आपको 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिल रहा है। क्या करना है? इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। देखो, यहाँ पे पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, निर्देश दिया हुआ होगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना। वैसे आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो ठीक है, बहुत अच्छे से आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन आपको पहले से पता है। लेकिन फिर भी देखो, नवोदय विद्यालय जब पैटर्न चेंज करता है तो पहले बताता नहीं है, चेंज कर देता है, दूसरे साल बच्चों को पता चलता है। तो हो सकता है कोई पैटर्न में चेंज अगर आए, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ना है कि वही वाले इंस्ट्रक्शन है ना जो हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो सारा इस चीज को वेरीफाई करना है, ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। 15 मिनट यही चीज पढ़ना है, समझना है उस चीज को। अब 11 बजे, जब 11:30 बज जाएगा, तो एक घंटी बजेगी हर एक 30-30 मिनट पे, हर 30 मिनट पे एक घंटी बजाई जाती है, ताकि आपको पता रहे, टाइम का ज्ञान रहे, ठीक है, टाइम का अनुमान रहे। तो 11:30 पे घंटी बजेगी, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तब जाके आपको यहाँ पे सील खोलने को मिलेगा, उससे पहले सील नहीं खोल सकते आप। ये सील रहेगा, मतलब यहाँ से पैक रहता है ना, यहाँ पे एक टेप टाइप से ऐसे लगा हुआ होता है, तो तब जाके आपको सील खोलने को मिलेगा। और सील खोलने को जब मिलेगा, तो आप उसके अंदर देखना कि जितने भी पेज है, 16 पेज, सारे के सारे प्रिंटेड है कि नहीं। सबसे पहला काम ये करना कि सारे के सारे पेज प्रिंटेड है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज सादा छूट गया है। इस तरह से सारे पेज देखना है कि प्रिंटेड है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें वेरीफाई हो गई हैं आपकी। और जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ना, उसी टाइम में आपको अपना रोल नंबर भी भरना है। देखो, यहाँ पे रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर वाली कैसे भरना है, OMR शीट कैसे भरना है, एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, उस वीडियो को प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो आपको रोल नंबर वगैरह यहाँ पे भर लेना है, अपने सिग्नेचर वगैरह कर लेना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें, अपना नाम वगैरह भर लेना है यहाँ पे, देखो, ठीक। तो इतनी सारी चीजें आपको पहले से इन्हीं 15 मिनट में करके रखना है, और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना है। क्लियर है? अब रियल में आपका एग्जाम शुरू होता है 2 घंटे के लिए। अब इस 2 घंटे के टाइम को कैसे मैनेज करना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना चीजों को। मैं जो बताऊंगा, देखो, मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी पास किया। सबसे पहली चीज तो ये जानो कि दिस इज नॉट एन एक्सट्रीमली टफ एग्जाम। ये टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है बेटा,
ये टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि ये बहुत टफ एग्जाम है, इसको बहुत ही आसानी से कॉन्कर किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे आपको इसमें जीत हासिल करनी है, मैंने भी एग्जाम दिया, बहुत आराम से चला जाता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने तैयारी करी हुई है तो पहले ये डर अपने दिमाग से निकालो कि एग्जाम कठिन है। कैसे, जो मैं प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैंने बहुत दिनों से मैं तैयारी करवाते हुए आ रहा हूं बच्चों को, तो मुझे इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हैं। बच्चों से राय लेकर के बच्चे जो एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने ये जो है आजमाया हुआ तरीका है, आप कह सकते हो आजमाया हुआ तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, तो इसको आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। और बाकी किसी किसी बच्चे के लिए कुछ और तरीके काम करते हैं, तो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका मैं देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, तो बात ध्यान से सुनना। कैसे करना है आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि एग्जाम में टोटल आपके पास 3 पार्ट होंगे, ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, है ना, मानसिक योग्यता, बोलो पहला पार्ट। जी गुरुजी, बात बिल्कुल सही है, मानसिक योग्यता होगा। और दूसरा पार्ट आपका होगा मैथ्स का, मैथ्स यानी अंक गणित, अरिथमेटिक, ठीक है, मैथ्स मैं सीधे लिख देता हूं। और तीसरा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज का, आपका लैंग्वेज का, ठीक है, तीसरा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। अब एक बात जो आपको गांठ बांध के रखनी है, दिमाग में एकदम सेट करके रखनी है कि भाई साहब इसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है क्या बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका क्या मतलब गुरुजी, अगर आप कोई आंसर गलत भी करते हो तो उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है, नहीं काटे जाएंगे। जैसे होता क्या है कि कई परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, कहने का मतलब यह है अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 नंबर मिले, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस 4 नंबर में से भी कुछ नंबर काट लिए जाएंगे क्योंकि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 नंबर आपने जो सही किए वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 5वां अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें से नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली बात तो। नाउ अब ये चीज देखो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बाकी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर कोई भी सेक्शन छोड़ दिया, हर एक सेक्शन में पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी है, पासिंग मार्क लाना बहुत जरूरी है, तो कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा अगर आपने कर दिया कि मानसिक योग्यता लैंग्वेज का पूरा सॉल्व कर लिया, मैथ्स में आप पासिंग मार्क नहीं ला पाओ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैथ्स और लैंग्वेज का कर लिया, मानसिक योग्यता में पासिंग मार्क नहीं ला पाओ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारे सेक्शंस को आपको कवर करते हुए चलना है, छोड़